हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, मैं अभी एरीज़ की रीडिंग करने वाली हूँ मार्च मंथ की, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, मेष राशि है। ये आपकी रीडिंग है। आपके लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे मार्च मंथ में। आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ की रीडिंग है ये। सो प्लीज़ स्पिरिट मुझे एरीज़ के बारे में बताइए। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, महादेव मुझे बताइए उनके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एरीज़ की लाइफ में क्या होने वाला है हेल्थ, करियर, फाइनेंस में। प्लीज़ स्पिरिट, महादेव, डिवाइन एंजल्स। एरीज़ 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, जो कि ये बता रही है एन्जॉयमेंट। पार्टीज़ होने वाली है मार्च मंथ में। आप किसी पार्टीज़ को अटेंड कर सकते हो, किसी फंक्शंस को अटेंड कर सकते हो, और एन्जॉयमेंट भी दिख रही है। लेकिन मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ी आपकी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अचानक से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो एरीज़, आपकी हीलिंग चालू हो गई है, आप हील हो रहे हो। तो आपको ये करना है कि खुद की हीलिंग पे ध्यान देना है। और अगर आप कोई योगा, मेडिटेशन या कुछ एक्सरसाइज अगर नहीं करते हो और अचानक से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए, क्योंकि मार्च मंथ में अचानक से आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। या तो आपको वर्ल्ड टूर, मतलब आप बाहर के देश में आप जा सकते हो, आपका वीज़ा या पासपोर्ट आपको अप्रूव हो सकता है, आप बाहर जर्नी के लिए भी जा सकते हो। या तो कोई पर्सन है जो आपसे दूर रहता है, वो आपसे मिलने आ सकता है। आपके इंट्यूशंस पावर बढ़ेंगे एरीज़। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। आप खुद एक टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हो, आप एक साइकिक हो सकते हो। तो आपकी जो आपका असेंशन हो सकता है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है एरीज़, वो पावर आपकी बढ़ सकती है। पैशनेट, कोई आपके तरफ पैशनेट होके एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, जो कि आपको या तो शादी का प्रपोज़ल दे सकता है, या आप मतलब आपके रिलेशनशिप में पैशन बढ़ने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैशन बढ़ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो मार्च मंथ में आपके लाइफ में एरीज़ मुझे एक ग्रोथ दिख रहा है। वो ग्रोथ मुझे पैसों का दिख रहा है। शायद से सैलरी में आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, पर वो इंक्रीमेंट मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होगी, एस ऑफ पेंटिकल, और कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है और एस ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो सडन ऑफ आपको कहाँ से तो मनी आपके लाइफ में आएगा, जो कि अचानक से आएगा, और आपको बहुत खुशी होगी कि अचानक से मार्च मंथ में आपके लाइफ में पैसा आने वाला है। ओके, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो एरीज़, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि बहुत टाइम से आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मतलब आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी इस सिचुएशन में कब प्रोग्रेस होगा। आपकी हीलिंग चल रही है एरीज़, मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेविल। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कार्मिक है, इवन, या तो आपको कोई कार्मिक एडिक्शंस है आपको, या तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या सेक्सुअल एडिक्शंस, तो वो आप पे मार्च मंथ में हावी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो तो आपको उसमें लिमिट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज़, नहीं तो ये चीज़ें आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आप पे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है। या तो आप ऐसे होंगे कि आप सभी को मतलब प्यार, इमोशंस देते रहोगे। तो आपको भी एक अपनी लिमिट बनाने की ज़रूरत है एरीज़। चॉइसेस,
आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो तो आपको बहुत लड़के या लड़कियों के, अगर आप लड़के हो तो लड़कियों के प्रपोज़ल या लड़की हो तो लड़कों के प्रपोज़ल्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी मार्च मंथ में। चैरियट, आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी एनर्जी या तो बहुत ही पेज की है, मतलब वो अभी तक आपको कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, या आपसे उम्र में छोटे पर्सन से भी आप एरीज डील कर सकते हो। तो वो पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकता है मार्च मंथ में, या तो आप जा सकते हो। तो मुझे यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी ये पिक हो रही है कि आपको आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपने एडिक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। इवन आपके पैसों में भी मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। अचानक से बिजनेस में प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है, जो कि सडन ऑफ होगा, बट किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, किसी किसी के लिए लिमिटेड होगा। कोई पर्सन है जो आपके तरफ मूवमेंट लेने के लिए सोच रहा है, बट वो प्लेयर की एनर्जी में है। प्लेयर की एनर्जी ऐसी होती है जो परमानेंट नहीं रहती है, वो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी होती है। तो ऐसा पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे हो जिसका सैक्रल चक्र या तो ब्लॉक्ड है या तो आपका ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप है जो कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि आप दोनों भी इमैच्योर्ड बिहेवियर है, या तो उस पर्सन का या तो आपका, जिसकी वजह से अभी तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, तो एरीज़, ये आपकी ओवरऑल मार्च मंथ की एनर्जीज़ रहेंगी। अभी हम देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से आपकी एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ की। प्लीज़ महादेव, मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है उनकी एनर्जीज़ बताइए मुझे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ उनकी, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, मुझे उनकी एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, महादेव, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। एरीज़, आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो आपको आपके पावर में आने के लिए बोला जा रहा है, आपको आप खुद के पावर में आने की ज़रूरत है। मार्च मंथ में आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है, या तो आपको क्राउन में, मतलब आपके सर के ऊपर के पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा दुखता रहेगा। आपको थोड़े बहुत इंट्यूशंस आते रहेंगे कि कुछ चीज़ें गलत चल रही है आपके सराउंडिंग। आप गॉडेस ऑफ द मून बनोगे अगर आपकी हीलिंग चल रही है, आप बहुत टाइम से हील कर रहे हो, तो आप आपके लाइफ में बैलेंस मेंटेन करोगे। इवन आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुल रहा है, मतलब एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। यिन एंड यांग का साइन आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ जो एरीज़ है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये यिन यांग का साइन होता है, जो कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट होते हैं उनके लिए होता है। जर्नी, मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है यहाँ पे। आप ट्रैवल कर सकते हो, या तो बाहर घूमने जा सकते हो, या बिजनेस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट के लिए आप आउट ऑफ जाने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप में या किसी फॉल्स अटैचमेंट में फंसे हुए हो, उसके बारे में आपको पता चल सकता है कि किसी ने आपको ऐसे बांध के रखा हुआ है, या तो आपने खुद के ऊपर अगर ऐसे मास्क डाला हुआ है तो यस, आप उस मास्क से निकलना चाहोगे। आप खुद की हीलिंग करना चाहोगे और ख़ुद को आप ऐसे बनाना चाहोगे कि अगर आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप में या किसी फॉल्स सिचुएशन में स्टक हो तो आप वहाँ से निकलना चाहोगे। इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ये आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, और मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर आप सिंगल है तो आपको मैरिज प्रपोजल्स भी मार्च मंथ में आएंगे। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जो आपके लिए परफेक्ट है आपको उस पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत है।
ओके। अभी देखते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, मतलब आपका लव रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो उस पर्सन के लिए आपके लिए क्या थॉट्स हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे एरीज़ के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे एरीज़ के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव मुझे एरीज़ के लिए गाइड कीजिए। रिलीज़ योर एक्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आपके एक्स को रिलीज़ करें। इवन आप आपके सोलमेट से डील कर रहे हो, आपका सोल कनेक्शन है उस पर्सन के साथ, पर अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सेपरेशन में हो। आप दोनों का या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई कार्मिक सिचुएशन की वजह से आपका सेपरेशन हो गया है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो इस पर्सन के साथ आपका जो लव रिलेशनशिप है ये सेफ़ है आपके लिए, ऐसे स्पिरिट से बोला जा रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे बात भी नहीं करते हैं या आपका अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो फिर भी इनकी सोल को पता है कि आप लव डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत लवेबल हो। रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, तो आपका रिलेशनशिप फिर से रिकन्साइल होगा। बहुतों के पर्सन अपने फैमिली इश्यूज़ को रिकन्साइल कर रहे हैं। कोई फैमिली इश्यूज़ चालू है, प्रॉब्लम्स चालू है। ये जो लव है आपका, ये ट्रू लव है, ये इवन आपके पर्सन को भी पता है। लेकिन आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन शायद से आपको बोलते भी होंगे कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आपका ट्रस्ट लेवल कम है तो आपके लाइफ में अगर कोई भी नहीं है एरीज़, अगर आप सिंगल हो, तो आपके लाइफ में एक न्यू लव आने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दिस कुड बी द वन। तो बहुत से एरीज़ अपना जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, सोलमेट है, उनसे मिल गए हो आप, और आपको ये श्योरिटी यहाँ पे दी जा रही है कि यही पर्सन है आपके लिए। आपके पर्सन को कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं एरीज़, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ वो उन पे डिपेंडेंट है, या तो उनको चिल्ड्रन है जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट है। तो कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ है, पर आपको स्पिरिट से बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। आज आप जब तक एफ़र्ट्स नहीं करोगे तब तक आपका रिलेशनशिप वर्किंग नहीं होगा। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एरीज़ के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। सॉन्ग है ये, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। पैशनेट है आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एरीज़। लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं ये आपको। अगर आप मतलब जाते भी रहोगे लॉन्ग ड्राइव पे, यू आर माई विश। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप उनकी विश है। तेरे लिए हम तो जिए हर आंसू पिए, ये सॉन्ग है आपके लिए एरीज़। वीर ज़ारा का सॉन्ग है ये। आपके पर्सन के आपके लिए कुछ मैसेजेस है, तो पढ़ते हैं हम क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन। माई विश कम ट्रू व्हेन आई फाउंड यू, यू आर स्पेशल टू माई हार्ट, आई लव यू स्वीट हार्ट। तो ये आपके पर्सन के आपके लिए कुछ मैसेजेस है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव। तो बहुत जन अगर सेपरेशन से डील कर रहे हैं, तो जब आप सेपरेट हो गए तब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई एरीज़। You are that special person in my life who brighten my day. My future is very bright with you. I love you. Okay. तो जब आप इनके लाइफ में आए तब से इनके लाइफ में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई, ऐसा इनका मानना है। You are an amazing person. You always know what to say. When I am down, you make me laugh and uplift my spirit. I love you. तो इनको पता है कि इनके लिए जो बेस्ट पर्सन है वो आप ही है, बिकॉज शायद से आपने इनके करियर के लिए, इनकी लाइफ के लिए बहुत कुछ किया होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एरीज़। अभी देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स से क्या गाइडेंस आ रहे हैं मार्च मंथ के लिए। मैं जो भी गाइडेंस आपको देती हूँ आप वो फॉलो कीजिए। ओके।
सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एंजल्स गाइड कीजिए कि एरीज़ के लिए मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज़ के लिए मार्च मंथ के लिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज़ के लिए मार्च मंथ के लिए गाइड कीजिए। महादेव, मुझे एरीज़ के लिए मार्च मंथ के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। लेट गो। एरीज़, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि इस सिचुएशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे तो आपको लेट गो करना है। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है किसी सिचुएशन में। लुक फॉर अ साइन। मुझे ऐसे लग रहा है आपको बहुत सारे यूनिवर्स से साइन मिल रहे हैं। और टेक एक्शन। तो आपको उस साइन को ध्यान में रखते हुए आपको एक्शन लेने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर कोई सिचुएशन गलत है, आपके हेल्थ में रिकवरी होगी। आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो रिकवरी होगी। पर अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है और फिर भी आप उसमें अगर एफ़र्ट्स लगा रहे हो तो आपको उस सिचुएशन के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है एरीज़। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू एरीज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय गाइस, एरीज़ साइन, टेक केयर।